नमस्कार दोस्तों, आप आ चुके हैं इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। दिन भर आप बहुत सारी खबरों से रूबरू रहते हैं और हम सबको कुछ सीखने को भी मिलता है। अगर आपस में दरार पड़ जाए या फिर एकता नहीं हो, इसका खामियाजा किस तरीके से भुगतना पड़ता है, इसका सबसे सटीक उदाहरण है एलजेपी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर के आज हम बात करने वाले हैं आपके साथ में। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी जो है रामविलास पासवान की पार्टी आपके जहन में आ जाती है, लेकिन आखिरकार क्या हुआ ऐसा कि लोक जनशक्ति पार्टी दो धड़ों में बढ़ती चली गई और उसके बाद अब इस बात को लेकर के चर्चाओं में है कि आखिरकार किसको चुनाव चिन्ह क्या मिला, क्योंकि रामविलास पासवान के गुजर जाने के बाद उनके बेटे जो है चिराग पासवान एक तरफ वो थे, दूसरी तरफ रामविलास पासवान के भाई थे पशुपति कुमार पारस। दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और आपने वो कहावत तो सुनी होगी, वो गाना आपने सुना होगा कि एक बंगला मिले जा रहा, लेकिन अगर दरारें पड़ती है, लड़ाई होती है तो बंगला किसी का नहीं रहता। ऐसा ही कुछ हुआ लोक जनशक्ति पार्टी के साथ में, यानी कि न चिराग पासवान को बंगला मिला और न ही पशुपति कुमार पारस को बंगला मिला। चुनाव आयोग ने आखिरकार जो है लोक जनशक्ति पार्टी के दो धड़ों को अलग अलग चुनाव चिन्ह आवंटित किया है। एक को हेलीकॉप्टर यानी कि रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के हिस्से में हेलीकॉप्टर आया चुनाव चिन्ह के तौर पर, और दूसरे धड़े के तौर पर जो पार्टी का नेतृत्व कर रहे पशुपति कुमार पारस, उनके हिस्से के अंदर जो है अब वो आया है दूसरा चुनाव चिन्ह। यानी कि अब जो है ये दरार लगातार बढ़ती जा रही और इस तरह से पार्टी बढ़ गई। चाचा के हाथ में जो चुनाव चिन्ह लगा है अब वो है पारस की पार्टी को सिलाई मशीन। तो अब दो चुनाव चिन्ह एक पार्टी के हो गए हैं, एक तरफ हेलीकॉप्टर, एक तरफ सिलाई मशीन। इसे लेकर के पार्टी अलग अलग रास्तों के तौर पर आगे बढ़ रही है और चर्चा इस बात को लेकर के कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ, ये सबसे अपने आप में अहम सवाल है, इसे समझना बेहद जरूरी है। तो आप ये तो जानते ही होंगे कि लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना रामविलास पासवान ने की थी और रामविलास पासवान ऐसे नेता माने जाते हैं जिनको मौसम विज्ञानी के तौर पर भी माना गया सियासत के, क्योंकि जिनकी भी सरकार बनती रामविलास पासवान उस सरकार में हिस्सेदार के तौर पर मंत्री जरूर बने हैं। इसीलिए रामविलास पासवान एक बेहतर नेता के तौर पर और एक बड़ी जीत बिहार के हाजीपुर सीट से उनकी रही और इसको लेकर के भी लगातार चर्चाओं में रहे। आखिरकार इतने बड़े नेता की पार्टी का यह हश्र हुआ कैसे? यह हश्र हुआ राजनीति की महत्वाकांक्षाओं के चलते, आपस में लड़ाई के चलते और एक दरार के चलते, जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ती चली गई कि पार्टी तो हिस्सों में टूट गई। एक हिस्से में हेलीकॉप्टर आया, दूसरे के हिस्से में आई सिलाई मशीन, लेकिन बंगला किसी को नहीं मिला। अब क्या इस पार्टी को आम जनता के बीच में जब ये पार्टी जा रही है चुनाव के तौर पर, तो क्या इसे लोग स्वीकार करेंगे, कितना स्वीकार करेंगे, क्या होगा, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ये जानना बेहद जरूरी है कि रामविलास पासवान की बनाई गई पार्टी लोक जनशक्ति का भविष्य किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कैसे कैसे किन दौर से किन रास्तों से गुजरती हुई दो हिस्सों में बढ़ गई है। तो आपको बता दें कि रामविलास पासवान ने साल 2000 में जनता दल से अलग होकर के लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की थी। दरअसल 2005 में बिहार का विधानसभा चुनाव था और कांग्रेस के साथ मिलकर के विधानसभा चुनाव लड़ा। 29 सीटें उस वक्त रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी ने जीती थी। इसी 2005 की बात करें तो 2005 में अक्टूबर नवंबर का महीना था और दोबारा चुनाव हुए। एलजेपी 10 सीटों पर सिमट करके रह गई। 2009 में लोकसभा का चुनाव में भी लोजपा के हाथ में एक भी सीट नहीं लगी। 2010 में आरजेडी के साथ मिलकर के बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा। 2 सीटों पर पार्टी को जीत हासिल हुई। 2014 के लोकसभा चुनाव तब तक आ चुके थे और इसी दौरान 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ मिल गए रामविलास पासवान और वहां पर उनके साथ चुनाव लड़ा। 7 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन 6 सीटें जीतने में कामयाब रहे। एक बार फिर से एलजेपी बिहार की सियासत में आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। एनडीए की सत्ता में आने के बाद रामविलास पासवान केंद्रीय खाद्य मंत्री बन गए। 2015 की बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ मिलकर के लड़ा। 40 में से 2 सीटें ही एलजेपी के खाते में आई। 2020 में विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग होकर के चुनाव लड़ा। सिर्फ 1 सीट पासवान की पार्टी जीत पाई। जून 2021 में 5 सांसदों ने चिराग पासवान के खिलाफ बगावत की और पशुपति कुमार पारस को पार्टी का मुखिया चुना। ये कैसे हुआ? ये अपने आप में एक दिलचस्प हिस्सा है। रामविलास पासवान के निधन के बाद एक तरफ इस पार्टी की कमान संभालने के लालायित थे रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, दूसरी तरफ रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस, दोनों के बीच में लड़ाई हुई। पशुपति कुमार पारस जो है वो 5
सांसदों के साथ चले गए लोकसभा अध्यक्ष के पास। लोकसभा ने पशुपतिनाथ पारस को यानी कि उनकी पार्टी को मान्यता दी और इस तरीके से एलजेपी की कमान आ गई पशुपतिनाथ पारस के हाथ में। जैसे एलजेपी की कमान पारस के हाथ में आई, उन्होंने चिराग पासवान को दरकिनार कर दिया। चिराग पासवान अपने पिता की बनाई हुई इस पार्टी पर सियासत के तौर पर अपना लगातार दावा ठोक रहे थे, लेकिन ऐसे में उनके सामने परेशानी खड़ी हो गई। चिराग पासवान और पारस के बीच में हुई बगावत पार्टी को धीरे धीरे नीचे लेती हुई चली गई। विधानसभा के चुनाव में जो पार्टी उतरी तो सिर्फ 2 सीटें जीत पाई, यानी कि कहा जाए 1 सीट पार्टी के हिस्से में आई और उसमें भी वो जो विधायक हैं वो पार्टी छोड़ करके चले गए, जेडीयू में शामिल हो गए। ऐसे में पार्टी की स्थिति बहुत खराब थी। दोनों की तरफ से चुनाव आयोग का दरवाजा भी खटखटाया गया। चुनाव आयोग की तरफ से दोनों के इस दरार को देखते हुए पार्टी का चुनाव चिन्ह जब्त कर लिया। उसके बाद बंगले को लेकर के जो सियासत थी वो यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद जो है कोर्ट में भी गए, दोनों तरफ से कोर्ट की ओर से भी इस पूरे मामले को लेकर के अलग अलग राय रखी गई, लेकिन बंगला नहीं मिला। आखिरकार उपचुनाव में पार्टी जा रही तो एक बार फिर से पार्टी के सामने समस्या थी कि क्या पशुपतिनाथ पारस जो है उनकी पार्टी को मान्यता दी जाए चुनाव आयोग के सामने, या फिर लोक जनशक्ति पार्टी की कमान जो है चिराग पासवान के हाथ में रहे। चिराग पासवान और पारस दोनों फिर से चुनाव आयोग पहुंचे। तो इस बार चुनाव आयोग की तरफ से फैसला किया गया, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान के बेटे होने के नाते हेलीकॉप्टर उनको चुनाव चिन्ह दिया गया और उसका नाम रखा गया लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। दूसरी तरफ से पशुपतिनाथ पारस थे, उनको लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया, वो था सिलाई मशीन। इस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी की यात्रा चलते चलते यहाँ तक पहुंच गई। लेकिन सबसे अच्छा उदाहरण देखिए कि अगर सियासत में हो या आम जीवन में अगर लड़ाई होती है, दरार पड़ती है, तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी का हो रहा हश्र हमारे सामने है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर से बताइए, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।